हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मोरा इकोनॉमिक्स क्लास जो मेरा चैनल है, इसमें मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल नया है। कौन सा टॉपिक है? आप देख पा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष, जिसे इन शॉर्ट BOP भी कहा जाता है। ये चैप्टर, ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट 12th क्लास के लिए है जितना इम्पोर्टेंट ये ग्रेजुएशन बीकॉम सेकेंड ईयर या BA सेकेंड ईयर के लिए है। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं चैप्टर में। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष की अगर हम बात करें, भुगतान शेष क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो भुगतान शेष क्या है? Systematic record of all economic transactions। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा जोखा। मीन्स जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसका जो रिकॉर्ड है, मीन्स आर्थिक सौदों का जो लेखा जोखा है, हम उसकी बात करते हैं इसमें, इस हमारे चैप्टर में। मीन्स एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है या जो लेखा जोखा होता है, अकाउंटिंग जो होती है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, अर्थात भुगतान शेष। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, भुगतान शेष जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो भाई बात करते हैं हम अगर इसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ क्या? फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा विजिबल आइटम्स। ठीक, विजिबल आइटम्स मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दृश्य मदे। विजिबल आइटम्स का मतलब हुआ दृश्य मदे। अब दृश्य मदे क्या होती हैं? जिसमें हमारी गुड्स आती हैं, जिसमें हमारी क्या आती है, वस्तुएं। जो वस्तुएं होती हैं किसी भी टाइप की, फिजिकल गुड्स जो होती हैं, भौतिक वस्तुएं जो होती हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं विजिबल आइटम्स में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मीन्स कहा जाता है जिसे अदृश्य मदे। अदृश्य मदे, इसमें आपका इंक्लूड होता है क्या? ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? हमारी सेवाएं, जैसे कम्युनिकेशन हुआ, शिपिंग हुआ, एयरवेज हुआ, ये सारी हमारी क्या है, सर्विसेज हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब हमारी क्या है, सर्विसेज हैं। और ये इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड की जाती है। मतलब इस प्रकार का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम इनविजिबल आइटम्स की कैटेगरी में जो है इंक्लूड करते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है कैपिटल ट्रांसफर्स। किसकी हम बात करते हैं यहाँ पर? कैपिटल ट्रांसफर्स मतलब पूंजी अंतरण। ठीक है, क्या बात करते हैं हम इसको? कैपिटल ट्रांसफर्स मतलब पूंजी अंतरण, मतलब मॉनेटरी बेसिस पे जो हमारा ट्रांसफर होता है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स के बेसिस पे। जैसे हमारा बोरोइंग्स आदि हो गया, या इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, FII हो गया, FDI हो गया, ये सारी कैटेगरीज में इंक्लूड की जाती है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी विल डिस्कस अबाउट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मतलब एक पक्षीय अंतरण। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मीनिंग क्या हुआ? एक पक्षीय अंतरण। तो इसको भी, ये भी हमारा इसमें, अब एक पक्षीय अंतरण क्या होते हैं? लाइक गिफ्ट, डोनेशंस, चैरिटीज, जो भी इस प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प होती है वो हमारी इंक्लूड की जाती है यूनिलैटरल। एक पक्षीय का मतलब वन साइडेड पेमेंट होता है। ठीक है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। ठीक है, तो जो बायलैटरल होता है
वो क्या होता है आपका द्विपक्षीय, मतलब दो पक्षों के बीच में, और यूनिलेटरल होता है एक पक्षीय, मतलब एक पक्ष के द्वारा दिया गया, दूसरे पक्ष से, दूसरी साइड से उसका कोई रिटर्न नहीं आता। ठीक, यहां तक की बात हुई क्लियर। अब इन्हीं आइटम्स को हम आगे कैटेगराइज कर देते हैं, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसकी दो अकाउंट्स में, जिसे हम कहते हैं एक आपका करंट अकाउंट, जिसे हम कहते हैं चालू खाता, और दूसरा होता है आपका सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक, जिसे कहा जाता है पूंजी खाता। तो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें और कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो करंट अकाउंट इंक्लूड ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, एंड हमारा जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। Current account is that account which include visible items, invisible items and unilateral transfers। मतलब हमारा जो चालू खाता है वो शामिल करता है दृश्य मदों को, अदृश्य मदों को और एक पक्षीय अंतरण को। वहीं अगर हम बात करें हमारे कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट में क्या इंक्लूड किया जाता है, जो हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। अगर हम अब बात करें हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स की, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं वो हमारा रिलेटेड होता है किससे, लाइक हमारा होता है क्या, बोरोइंग्स, या अगर हम बात करें मेन दो कैटेगरीज हम जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक हमारा क्या होता है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं निवेश, और इसकी आगे दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक तो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है आपका एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और इंस्टीट्यूशनल मतलब जिसे हम कहते हैं संस्थागत निवेश। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अगर वही हम आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करें, तो ये हमारा क्या हो जाता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जिसे हम कैटेगरी के अंदर रखते हैं किसके, उधार के। अब उधार भी हमारे कई प्रकार से होते हैं, फॉरेन कंट्रीज से हम लोन लेते हैं, फॉरेन बैंक से हम लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो कैटेगरीज है वो कैपिटल, मतलब इसमें जो आपका ओवरऑल रिकॉर्ड रखा जाता है वो होता है किसी से रिलेटेड, वो हमारा रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट से, और रिलेटेड होता है आपका बोरोइंग्स से, मींस इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स, इसके दो मेन और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाता है। तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर इसी से आगे हम डिस्कस करें, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अगर हम इससे आगे डिस्कस करें, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे कैटेगराइज करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम कहते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे कहा जाता है क्या, व्यापार शेष, जिसे क्या कहा जाता है, व्यापार शेष। तो एक्चुअल में व्यापार शेष है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जिसे हम व्यापार शेष कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दृश्य मदों के आयात और निर्यात का अंतर, मतलब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करते हैं किसको, विजिबल आइटम्स को। वहीं अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो हमने इसमें विजिबल आइटम्स को भी इंक्लूड किया, हमने इसमें इनविजिबल आइटम्स को भी इंक्लूड किया। ठीक है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करता है। तो आप यहाँ से इसके डिफरेंशिएशन को भी समझ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विच इंक्लूड विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंक्लूड करता है सिर्फ दृश्य मदों के निर्यात और आयात को। यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है आपका एक्सपोर्ट, और एम का मतलब है इंपोर्ट। एम का मीनिंग क्या हो गया, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है, मीनिंग होता है आयात, और एक्सपोर्ट मीन्स होता है आपका निर्यात।
ठीक है। अंडरस्टूड है, एक्सपोर्ट जो हम सेल करते हैं और इंपोर्ट जो हम क्या करते हैं अदर कंट्री से परचेज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंस बेसिस पे जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। इक्विलिब्रियम इन बीओपी अर्थात बीओपी का संतुलन। ठीक है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम इन बीओपी की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है वेयर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। अगर हम साधारण भाषा में बात करें बीओपी इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम को समझने के लिए, तो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मींस निर्यात और आयात दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। वो हमारा शो करता है संतुलन, बीओपी में संतुलन को। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी अर्थात बीओपी में असंतुलन, तो इसको दो कैटेगरी में रखेंगे हम। इसको हम जो है दो कैटेगरी में रखेंगे। एक तो होगा हमारा सरप्लस बीओपी और एक होगा हमारा डेफिसिट बीओपी अर्थात बचत का बीओपी। ठीक है, जिसमें हमारा जो ये है एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, जिसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सरप्लस का मीन्स क्या हुआ, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। सरप्लस का मीन्स क्या हुआ, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। वहीं अगर हम डेफिसिट बीओपी की बात करते हैं, मतलब मीनिंग घाटे का बीओपी, तो घाटे का बीओपी हमारा क्या कहता है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, मीन्स इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। हम ऐसा भी कह सकते हैं, मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा है मतलब हमारी परचेजिंग कम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न हमारा ज़्यादा जाएगा, पेमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब हमारी इनकम क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और पेमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस वजह से हम इसे डेफिसिट बीओपी और सरप्लस बीओपी में एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट की बात करते हैं। मीन्स डिसइक्विलिब्रियम के दो पार्ट हो गए और हमारा ये इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अगर हम इसको आगे कैटेगरी में बांटें, अगर हम इससे आगे समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा टॉपिक है वो आगे हमारा टॉपिक आता है एक एकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, एकोमोडेटिंग आइटम्स जिसे हम कहते हैं समायोजक मदे, जिसे हम कहते हैं क्या, समायोजक मदे। और ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्वायत्त मदे। ठीक है, तो जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होती है और ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं, ऑटोनोमस आइटम्स जो होती हैं ये रिलेटेड होती है किससे, प्रॉफिट से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होती है, प्रॉफिट से। मतलब autonomous items are those items which transact only just because of profit motive। इनका जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें एकोमोडेटिंग आइटम्स की, जिन्हें हम समायोजन मींस एडजस्टिंग फैक्टर्स कहते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब इनका जो रिलेशन है वो प्रॉफिट से, लाभ से संबंधित नहीं होता। ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स जो होती हैं, जो इकोनॉमी की, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पॉजिटिव या जो नेगेटिव कंडीशन होती है, उससे इसका किसी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर हम एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो इसका इकोनॉमी की पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब इकोनॉमी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस आती है, मतलब बैलेंस या डिसइक्विलिब्रियम की जो केसेस आते हैं, इनको ये बैलेंस करने का काम करती है, लेकिन ये बैलेंस करने का कार्य नहीं करती। मतलब ये ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं, ये ऐसी मदें होती हैं जो बिल्कुल भी इकोनॉमी की सिचुएशन को मैनेज करने में हेल्पफुल नहीं होती हैं।
ठीक है। और इसीलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं, अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है, जिसे कहा जाता है रेखा के ऊपर की मदे, क्योंकि ये जो है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन से, सरप्लस या डेफिशिट सिचुएशन से किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं होती, इकोनॉमी कह लो या फिर बीओपी की। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की, तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम्स, अर्थात रेखा के नीचे की मध्य, ठीक है। मीन्स जो एक पर्टिकुलर लाइन है, जो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, उस लिमिट को ये क्रॉस नहीं करती। मीन्स हमारी ये लाइन हुई और ये इस लिमिट तक ही रहती, इसको ये क्रॉस करने का काम नहीं करती। लेकिन जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं ये इस लाइन को क्रॉस कर देती हैं। मतलब इसका जो बैलेंस बना के रखना है इकोनॉमी में इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू, उसको बिल्कुल भी ये मैनेज नहीं करती है। लेकिन ये जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है, इसीलिए इन्हें हम एडजस्टिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स समायोजक मध्य भी कहते हैं। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का कार्य करती है, ठीक है। तो चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक चीज और देख सकते हैं, इसी में हमारा क्या होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। हमारा एक जो अकाउंट है वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी होता है। ऑफिशियल अकाउंट रिजर्व जिसे कहते हैं हम, इसे कहा जाता है आरक्षित कोष खाता, आरक्षित कोष खाता, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं आरक्षित कोष खाता। और ये बेसिकली इंक्लूड करता है ऐसी ट्रांजैक्शन को जो फॉरेक्स रूप में होती है। फॉरेक्स मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो अदर कंट्री से ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेन कंट्रीज की, फॉरेन करेंसीज के बेसिस पर, मतलब जो विदेशी करेंसी होती है उनका जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, जो लेन देन किया जाता है, उसको हम रखते हैं किसमें, आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, मतलब आरक्षित कोष खाता, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं आपका सरकारी कोष खाता भी कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है सरकारी कोष खाता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और आपका कैपिटल ट्रांसफर, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसके अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन बीओपी, डिफरेंस इन बीओटी एंड बीओपी और एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस आइटम्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको देख सकते हैं। और ये रिपीटेड, मतलब रिपीट होते हैं, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होती हैं। आज का हमारा ये जो चैप्टर है फिलहाल ये खत्म होता है, तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके साथ साथ वीडियो को जो है एंजॉय कर सकते हैं, लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।